ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरगैसी यहाँ पर चीन के वेई के सामने क्वार्टर फाइनल की पहली बाजी खेल रहे हैं और यहाँ पर वेई ने शुरुआत कर दी है। E4 खेलते हुए वेई ने यहाँ पर आरंभ कर दिया है खेल का और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने E5 खेल करके जवाब दिया है। अर्जुन के लिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि काले मोहरों से आप कहते हैं कि अगर आप ड्रॉ हासिल कर लें इस तरह के नॉकआउट मुकाबलों में तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगले दिन आपको सफ़ेद मोहरों से खेलने मिलता है। यहाँ पर नाइट F3, नाइट C6, अर्जुन अपने चित पर चित इन अंदाज में तेज़ी से जवाब देते हुए हालांकि ये शुरुआती चालें हैं, देखना होगा कि वो क्या चुनेंगे, इटालियन और रॉयल पेज। रॉयल पेज यहाँ पर बिशप B5 पर आता हुआ और अर्जुन यहाँ पर कुछ सेकंड्स में ही जवाब देते हुए A6 और वेई को यहाँ पर चुनाव करना है कि वो अपने ऊँट को कहाँ पर लेकर के जाने वाले हैं। बिशप जाता हुआ A4 पर और अब यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि वेरिएशंस जो हैं ओपनिंग के वो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। नाइट F6, क्योंकि एक बार आप एक अच्छी स्थिति अगर हासिल कर लेते हैं ओपनिंग में, ख़ासतौर पे नॉकआउट मुकाबलों में, उसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि दबाव नॉर्मल टूर्नामेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर कैसल कर लिया है, क्योंकि नॉर्मल टूर्नामेंट में हम जानते हैं एक मैच हारेंगे हम वापसी कर लेंगे, नॉकआउट में हम जानते हैं एक हारेंगे, ख़ासतौर पे बेस्ट ऑफ 2 में, तो दूसरे में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर बिशप E7 खेल दिया है अर्जुन ने और बिशप C5 भी लाइन हो सकती थी, B5 भी लाइन हो सकती थी। अर्जुन ने बिशप E7 चुना है यहाँ पर और यहाँ पर रुक को E1 लाते हुए, कहने को तो लोग कहते हैं कि आप ओपनिंग रट करके आ जाइए और आप अच्छा खेल सकते हैं, कई लोगों को भरोसा लगता है मैच्योर्स को, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बिशप B5, बिशप B3, हर लाइन के पीछे बहुत लॉजिक और तैयारी छुपी होती है और वो जो करना है उसमें भी बहुत मेहनत, बहुत दिमाग लगता है, वो एक कला है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ याद करके आ जाएंगे और आप जो है वो बेहतर करने लग जाएंगे। यहाँ पर D6 खेलते हुए अर्जुन इस बात की समझ कि कौन से स्ट्रक्चर में मैं लेके जाऊँगा अपने अपोनेंट को, किस पोजीशन में लेकर के जाऊँगा अपने अपोनेंट को, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पर C3 किया है, D4 की तैयारी है यहाँ पर और देखते हैं कि अर्जुन बोर्ड पर वापस आते हुए 1 घंटा 32 मिनट दोनों खिलाड़ियों के पास, फिलहाल दोनों ही तेज़ खेल रहे हैं अभी तक। तो कैसल कर लिया यहाँ पर अर्जुन ने और अब वेई को देखना होगा कि वो क्वीन साइड के जो उनके मोहरे हैं उनको खेल में कैसे लाएंगे। वेई ने पहले किया है H3 और जैसे अर्जुन के इस बिशप को बोलते हुए कि ना तो आपको इधर जगह है ना इधर जगह है, अर्जुन ने बिशप E6 खेला है यहाँ पर और ये जो वेरिएशंस है दोस्तों ये थोड़ा कम खेले गए हैं वेरिएशन। बिशप E6 और यहाँ पर काफ़ी देर हो गई सोचते हुए वेई को और वेई ने जवाब दिया है यहाँ पर करीब करीब 20 मिनट सोच के D4 खेला है उन्होंने यहाँ पर। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर अब क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर बिशप इंटू B3 मार दिया है और किससे मारेंगे, A इंटू B3 इंटरेस्टिंग हो सकता है। A फाइल ओपन हो जाएगी, A6 पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, पर वेई ने अपने स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा है, उन्होंने क्वीन को B3 पर खेल दिया है, इंटरेस्टिंग। और अब यहाँ पर देखना होगा कि अर्जुन का रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होगा। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर H6 और सेम तरह का व्यवहार इस बिशप के साथ करते हुए कि आप भी यहाँ से नहीं आ सकते हैं और रिमेनिंग स्क्वायर हैं ये दो। ये घोड़ा कहाँ से निकलेगा ये भी एक देखने वाली बात है। A3 C2 भी हो सकता है यहाँ पर और बिशप E3 भी डायरेक्ट हो सकता है। वेस्ली ने किया, सॉरी वेस्ली बोल रहा हूँ, वेई ने किया है यहाँ पर A4 चुनौती देते हुए इस पॉन को। क्या अर्जुन रुक व्हाट, अर्जुन ने बोला आप मार लीजिए पॉन, क्वीन D7 खेल दिया यहाँ पर, अलाउ कर रहे हैं ये कैप्चर। शायद कुछ टेक्निक्स है नाइट D4 से रिलेटेड और शायद उसी के भरोसे जो है अर्जुन ने ये पॉन दे दिया है। क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे एक्सचेंजेस, पॉन इंटू पॉन। ओके, तो अर्जुन यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मारेंगे और उसके बाद लगता है कि रुक भी एक्सचेंज होगा। क्या हम सीरीज़ ऑफ एक्सचेंज देखने वाले हैं। A इंटू B5, अर्जुन अभी भी तेज खेलते हुए, समय उनका एक्स्ट्रा ही है यहाँ पर। रुक इंटू A8 यहाँ पर वेई ने मार दिया है और अर्जुन ने भी यहाँ पर रुक इंटू A8 मार दिया है। समय की हम बात करें तो वेई के पास है 1 घंटा 1 मिनट और अर्जुन के पास है 1 घंटा 31 मिनट, मतलब आधे घंटे की बढ़त यहाँ पर ऑलरेडी है। तो क्वीन इंटू B5 और यहाँ पर इस पॉन को जैसे ही वेई लेंगे निश्चित तौर पर नाइट इंटू D4 बोर्ड पर आता हुआ। ये टैक्टिकल शॉट छुपा हुआ था यहाँ पर और नाइट आप पॉन से नहीं मार सकते, क्वीन मर जाएगा
और क्वीन से क्वीन मारते तो नाइट F3 आ जाता। यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए लगातार, और इन द एंड में भी अर्जुन पॉन अप रहेंगे, लेकिन वो शायद वो पॉन रिकवर हो जाएगी क्योंकि D4 और B2 पर वीकनेस है। और क्या क्वीन इंटू क्वीन? यस, क्वीन इंटू क्वीन मार दिया यहाँ पर वेई ने। और ये बिल्कुल एक ऐसे एंड गेम में जा रहा है दोस्तों जहाँ पर लगातार हमें एक्सचेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। नाइट D7, वेई जानते हैं कि कहीं ना कहीं अर्जुन का प्रिपरेशन था, तो वो नहीं, उन्होंने सोचा कि कुछ अननेसेसरली नहीं करता हूँ, जो पता है सेफ जाता हूँ, बजाय कि चीज़ों को मुश्किल बनाने के। यहाँ पर बिशप को F6 खेल दिया अर्जुन ने, अटैक D4 के पॉन पर। और वैसे आपको बता दें कि चीन के जो खिलाड़ी हैं वो हर तरह के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, नॉकआउट से लेके उनके नेशनल चैम्पियनशिप में, तो ऐसा नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं होती है इस तरह के मुकाबलों को खेलने की। बिशप E3 यहाँ पर, बट पिछले कुछ समय से अर्जुन ने भी तरह तरह की टूर्नामेंट्स खेले हैं और अपनी क्षमताओं को जो है इंक्रीज़ किया। यहाँ पर रुक B8 और B2 के पॉन पर अटैक। एक आइडिया है कि रुक E2 करके शायद बचा सकते हैं, लेकिन रुक B4 के बाद कैसे डिफेंड करेंगे, बहुत मुश्किल है। इवन कभी C5 भी आ सकता है, E4 वगैरह भी एक्सपोज हो सकता है। ओह, नाइट D2। यहाँ पर वेई ने एक और थोड़ा आसान सा तरीका चुना है। उन्होंने बोला ठीक है आप ये पॉन मारिए, और उसके बाद भी हमें लगता है कि एक सीरीज़ ऑफ एक्सचेंजेस अभी लगातार दिखेगा। रुक इंटू आता हुआ यहाँ पर B2 पर। वेई के पास यहाँ पर नाइट C4 जाने का था चांस, लेकिन उन्होंने रुक C1 चुना है। यहाँ पर कोई उन्होंने ट्राई नहीं कर रहे हैं कि कुछ अलग ट्राई किया जाए। और यहाँ पर एक और शानदार हमें दिख सकता है छोटा सा टैक्टिकल शॉट। अर्जुन ने बिशप इंटू D4 मार दिया। इंटरेस्टिंग है इस बिशप को देना, ताकि आप जब इस बिशप से मारें तो ये नाइट जो है बिना सपोर्ट का हो जाए और इस नाइट को मारा जा सके यहाँ पर। और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण। यस, यहाँ पर बिशप इंटू बिशप आ चुका है बोर्ड के ऊपर, और अर्जुन ने यहाँ पर जो है रुक इंटू D2 मार दिया है। यहाँ पर रुक इंटू C7 हमें देखने के लिए मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो बिशप को नहीं बचाएंगे, अटैक करेंगे उस घोड़े के ऊपर, और वही किया है वेई ने यहाँ पर, क्योंकि बिशप को बचाते तो शायद पॉन डाउन हो जाते और वो मुश्किल हो जाती। यहाँ पर अर्जुन ने पहले दिया इंटरमीडिएट चेक, किंग को ऊपर आना होगा। ये जल्दी ड्रॉ लग रहा है मैच, बहुत जल्दी ये मैच जो है वो बराबरी पर समाप्त हो सकता है। अर्जुन ने मार दिया यहाँ पर रुक इंटू D4, और वेई यहाँ पर रुक इंटू D7 मारते हुए। देखते हैं कि अर्जुन पॉन मारेंगे, मेरे ख्याल से और कोई चारा है नहीं यहाँ पर। यस, रुक इंटू E4, और वेई ने भी पहले चेक दे दिया है और किंग को यहाँ पर H7 आना होगा। मेरे ख्याल से अब ये सिर्फ रस्म अदायगी बची है दोस्तों, ये मैच अब कभी भी ड्रॉ हो जाएगा। रुक D6, और देखते हैं अर्जुन क्या ओके रुक E2, ये शायद एक तरीका है बिन बोले ड्रॉ करने का। और किंग G1 और रुक E1 चेक देगा, किंग H2 आएगा, वापस यहाँ पर चेक, किंग ऊपर, फिर से पॉन पर बैठेंगे जा कर के अगर ड्रॉ करना है, क्योंकि और कोई तरीका तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। यस, वापस वही करते हुए, किंग वापस नीचे जाते हुए, और जैसे ही थर्ड टाइम रिपीटिशन होगा ये ड्रॉ हो जाएगा। रुक गया वापस, और वेई ने भी किंग जो है वापस ऊपर कर दिया है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी सहमत ड्रॉ पर, और ये बाजी यहाँ पर पहली बाजी ड्रॉ पर समाप्त होती हुई। अर्जुन अब अगले राउंड में अगली बाजी में सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होगा यहाँ पर क्वार्टर फाइनल का दूसरा क्लासिकल बाजी, जो खेला जाएगा 18 नवंबर को दोपहर को 3 बजे से।